नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 के सभी पुरस्कार। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सादत रहमान को, ए ऑप्शन। तो दोस्तों इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, याद रखेगा। और हाल ही में ये दिया गया सादत रहमान को। और किसने दिया ये भी आपको याद रखना है, ये दिया है दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई के द्वारा। ये नीदरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां एक समारोह हुआ था और उसमें सादत रहमान को ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया? सादत रहमान को। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? मलाला यूसुफजाई के द्वारा ये किया गया। कहाँ हुआ समारोह? नीदरलैंड में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ चैनल को नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों किसे मिला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार? दोस्तों ये मिला है इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हैं, इनका नाम है राजकमल झा। याद रखिएगा, फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है राजकमल झा। और ये इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर होता है उसके चीफ एडिटर हैं, याद रखिएगा, नाम है इनका राजकमल झा। इन्हें ये अवार्ड प्रदान किए जाने की, साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनका नाम है राजकमल झा। और दोस्तों ये भी याद रखना किस उपन्यास के लिए मिला है इन्हें? तो इनका जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, इस उपन्यास के लिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पुरस्कार लेके आया हूँ, केवल दो ही, इनमें से एक ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा आपको जरूर। तो दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड में 2020 में जो पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर होता है वो किसे मिला? तो दोस्तों वो मिला मोंडो डुप्लाटेस, जो कि स्वीडन के प्लेयर हैं। ये किस खेल से हैं? ये पोल वॉल्टर से संबंधित है, याद रखिएगा। एक मिला महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, इनका नाम है यूलीमार रोजास, ये वेनेजुएला देश की हैं और ये ट्रिपल जंपर हैं। तो दोस्तों इन्हें वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2020 में पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर और इसमें महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय होता है एथलेटिक्स का, और इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। आप देख सकते हैं ऑप्शन में दोनों सही हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अंकटाड ने किस वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? तो दोस्तों अंकटाड ने अभी एक अवार्ड दिया था, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन अवार्ड इसका नाम होता है। ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये मिला इन्वेस्ट इंडिया, याद रखिएगा, फोटो देख सकते हैं दोस्तों। तो अंकटाड ने इन्वेस्ट इंडिया को ये संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा की, याद रखिएगा। किसने जीता है ये? इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। कौन देता है? यूनिकैड देता है। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। करंटली यूनिकैड के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है मुकीसा किटुआई, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा ही जाएगा। इसे कहते हैं वर्ल्ड टीचर अवार्ड। ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिक्षक का अवार्ड होता है, याद रखिएगा। और ये किसे मिला? ये एक भारतीय को मिला, जिनका नाम है रंजीत सिंह देसाले। फोटो देख सकते हैं। और इन्होंने 2020 का ये रंजीत सिंह देसाले ने ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता और भारत का नाम भी इन्होंने रोशन किया, याद रखिएगा। बेसिकली ये जो शिक्षक हैं ये दोस्तों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। इनका नाम है रंजीत सिंह देसाले और इन्होंने हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020, इसके ग्रैंड टाइटल विजेता किसने जीता है ये अवार्ड?
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप ये फोटो देख सकते हैं, इसका जो शीर्षक है द एब्रेस है, और ये किसे अवार्ड मिला है, ये जीता है रशिया के हैं ये सर्गे गोरशकोव, सर्गे गोरशकोव जो कि रशिया के फोटोग्राफर हैं, और इन्होंने हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 का ग्रैंड टाइटल विजेता ये बने हैं, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है, इसकी जो शीर्षक है द एवरेस्ट है, और इसी के लिए ना फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। फोटो देख सकते हैं दोस्तों, बेसिकली न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक है, इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट, याद रखिएगा। और इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और इनका नोवेल जरूर याद रखना है दोस्तों, इनके नोवेल का नाम है शगी बेन, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं, इनके नोवेल का नाम है शगी बेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और दोस्तों ये भी याद रखना ये किस देश के हैं, तो ये स्कॉटलैंड के लेखक हैं, स्कॉटिश लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमैट लेही अवार्ड, एमैट लेही अवार्ड 2020 प्रदान किया गया किसे। तो दोस्तों किसे प्रदान किया गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं और दूसरे एशियाई बने हैं ये अवार्ड जीतने वाले। तो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पहला भारतीय बनता है अवार्ड जीतने वाला तो ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर दिनेश कात्रे। दिनेश कात्रे ने एमैट लेही अवार्ड 2020 इन्हें प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं और एशिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दोस्तों कोविड क्रूसर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय बने कोविड क्रूसर अवार्ड से सम्मानित होने वाले। तो दोस्तों इनका नाम है इकबाल सिंह चहल। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है इकबाल सिंह चहल, और 200 IAS अधिकारी हैं, करंटली मुंबई महाराष्ट्र के नगर पालिका कमिश्नर हैं। इनका नाम है इकबाल सिंह चहल, और हाल ही में इन्होंने कोविड क्रूसर अवार्ड 2020 जीता है, याद रखेगा। ये IAS चहल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय नौकरशाह हैं, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 2020 का राइट लिवलीहुड अवार्ड किसने जीता। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया अवार्ड, और ये बेसिकली किसने जीता, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। इनके नाम बता दे रहा हूं मैं दोस्तों, एलिस बिलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, ब्रायन स्टीवन USA के हैं, नासरीन सोतेडो ईरान की हैं, और लोटी कनिगम रेन ये निकारागुआ देश की हैं। तो इन चारों को ही राइट लिवलीहुड अवार्ड से प्रदान किया गया, अवार्ड मिला इन्हें, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, राइट लिवलीहुड अवार्ड में। अगर आप पुरानी परीक्षा उठा के देखें तो दोस्तों उनमें ये अवार्ड काफ़ी बार पूछा गया है। तो इन चारों को ही राइट लिवली अवार्ड मिला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है, द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2020 हेतु साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2020 हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली लुईस ग्लक किस देश की लेखिका हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जो इस बार जो साहित्य का अवार्ड मिला है नोबेल पुरस्कार, वो मिला है लुईस ग्लक को, ठीक है, लुईस ग्लक। और आप देख सकते हैं इनकी पिक ये, और बेसिकली ये जो देश की हैं ये अमेरिका की हैं, ठीक है, अमेरिका की रहने वाली हैं, और इनका नाम है लुईस ग्लक, और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, याद कर लीजिए, लुईस ग्लक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे 41वें सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों इन्हें की गई नित्यानंद नायक को, आप देख सकते हैं फोटो में, यह है नित्यानंद नायक, और इन्हें ही सरला पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, तो किसे मिला। तो दोस्तों ये मिला एमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस की हैं, और जेनियर ए डाउडना जो कि USA की हैं। तो इन दोनों को ही बेसिकली केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हैं एमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डाउना, ठीक है, ये दोनों को मिला है। और बेसिकली ये भी याद रखना है, एमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस की हैं और जेनिफर ए डाउडना USA की हैं। तो इन दोनों को ही रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2020 हेतु विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो ये किन लोगों को मिला, आप देख सकते हैं। यह है रॉजर पेनरोज यूके, रेनहार्ड गेंजेल यूएसए और एंड्रिया गेज यूएसए। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। और दोस्तों इन तीनों को ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड से नवाजा गया है, तीनों को, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो ये मिला है फ्रेंड हार्वे जे अल्टर अमेरिका, माइकल ह्यूटन यूके, चार्ल्स एम राइस अमेरिका। हार्वे जो अल्टर हैं वो अमेरिका देश के हैं, माइकल ह्यूटन यूके के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटो इनकी। इन तीनों को ही चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है और आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें चिकित्सा के लिए बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हैं जिनेद बेडोआ लीमा, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम है जिनेद बेडोआ लीमा, ठीक है। और इन्हें गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। बेसिकली जो जिनेद बेडोआ लीमा है ये कोलंबिया देश की हैं, ठीक है, एक तरह की पत्रकार हैं ये, और इन्हें अभी गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 में बांटे गए थे अभी सितंबर में, लेकिन ये जो अवार्ड था ये 2019 का था, ठीक है, याद रखिएगा। ये मिला है अब नवरत्न कंपनी है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो बुकर प्राइज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, याद रखिएगा। और खाली मैन बुकर प्राइज आता है वो अभी दिसंबर में बांटे जाएंगे, अभी उनकी घोषणा नहीं हुई। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिला है वो मिला है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, जो कि नीदरलैंड की है, याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्ट ये है, इसमें बुक जरूर याद रखना। इनकी जो बुक है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग इनकी बुक थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बेसिकली ये जो बुक थी ये इन्हें नीदरलैंड भाषा में ही लगी थी, अपनी भाषा में लगी थी। और इसके जो अनुवादक हैं जिसने इंग्लिश में किया ट्रांसलेट, उनका नाम है मिशेल हचिसन, जिसके लिए इन दोनों को आधी आधी राशि दी जाएगी, ठीक है, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो पुरस्कार जीतने वाली है सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं, याद रखिएगा। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ये सबसे यंगर है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिन्होंने जीता है, ठीक है। इनकी जो बुक थी द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, बुक जरूर याद रखिएगा, आप फोटो में देख सकते हैं। द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग इनकी बुक थी। इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, नीदरलैंड की लेखिका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए। इस बार लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये मिला फ्रेंड प्रोफेसर अशोक शानी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 को किसे पहले मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये मिला फ्रेंड ग्रेटा थुनबर्ग को, आप फोटो देख सकते हैं, यह है ग्रेटा थुनबर्ग और ये स्वीडन की पर्यावरणकारी हैं फ्रेंड्स। इन्हें फ्रेंड पेटा का पर्सन ऑफ अवार्ड 2019 भी मिल चुका है और इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए भी नामित किया गया, लेकिन मिला नहीं था 2019 में। लेकिन इन्हें अभी गुलबेकियन पुरस्कार मानवता के लिए पहला पुरस्कार है और इन्हें ही मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। इस नौका का क्या नाम है। तो दोस्तों बेसिकली इस नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है और ये सौर ऊर्जा से संचालित है, आप फोटो में देख सकते हैं। इसका नाम है आदित्य, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदित्य जो कि ये आदित्य जो है केरल की एक बोट है, यानी कि केरल की जो नदियां हैं उन पर चलती है और ये इलेक्ट्रिक बोट सौर ऊर्जा के लिए से ये गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड, या अवार्ड का नाम याद रखना गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड, ये आदित्य ने जीता है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसे दिया गया है, ये एन चंद्रशेखर को दिया है और जो कि जिम ताइकलेट को दिया है। फ्रेंड जो एन चंद्रशेखर हैं टाटा के चेयरमैन है और जो जिम ताइकलेट है ये लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं। लॉकहीड मार्टिन एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार बनाती है, यूएसए की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन।
जिसके जो सीईओ हैं जिम ताइकलेट हैं, और इन दोनों को अभी USIBC अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, किस व्यक्ति को पद्म विभूषण 2020 पुरस्कार नहीं मिला? तो किसे नहीं मिला? तो मैं बता दूं, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है, सुषमा स्वराज को मिला है, अरुण जेटली को मिला है और इरफान खान को ये नहीं मिला। ठीक है, और पद्म विभूषण 2020 पुरस्कार इरफान खान को नहीं मिला। आप ऊपर के 3 याद कर सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिलेगा? तो दोस्तों, ऑस्कर हमेशा रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो पैरासाइट को मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पैरासाइट फ्रेंड साउथ कोरियन मूवी है, और यानी कि ये नॉन इंग्लिश मूवी है। ठीक है, ये कोरियन लैंग्वेज में पहली ऐसी मूवी है जिसे फ्रेंड नॉन इंग्लिश कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर मिला है। ठीक है, बॉन्ग जॉन हू, इन्हें याद कर लीजिए, बॉन्ग जॉन हू, ये कौन है फ्रेंड? ये पैरासाइट के डायरेक्टर हैं। इन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, बॉन्ग जॉन हू। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला मैं बता दूं फ्रेंड, इसी में जोकर में जो एक्टर हैं फिनिक्स, बेसिकली इनका जो सरनेम है वो फिनिक्स, आप फिनिक्स से याद कर सकते हैं, इनका ना जेनेनेक्स फिनिक्स इनका नाम है। तो फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और जो रैनी ज़ेलगुएवर हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ रैनी, आप केवल रैनी याद रखिएगा, रैन से रैनी, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला है। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए। पैरासाइट को फ्रेंड बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, बॉन्ग जॉन हू जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डायरेक्ट करी है, वो है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है इसी मूवी के लिए उन्हें ऑस्कर का। और फिनिक्स को फ्रेंड बेस्ट एक्टर, और रैनी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय को मिला? तो दोस्तों, जो भारतीय मीडिया के पत्रकार हैं रवीश कुमार, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया था। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 देख लेते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में? बेसिकली ये जो मिला है ये गली बॉय को मिला था। ठीक है, ऑस्कर के लिए भी गई थी लेकिन इसे ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन इसे 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 मिला। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछे जा सकता है। गली बॉय के डायरेक्टर कौन है फ्रेंड? मेघना गुलजार, याद रखिएगा, मेघना गुलजार। और इसमें जो एक्टर थे रणवीर सिंह, उन्हें फ्रेंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मैं आगे MCQ में कवर कराऊंगा। ठीक है, गली बॉय के डायरेक्टर याद कर लीजिए, मेघना गुलजार। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड्स वासुदेव मोही को, इनकी जो पुस्तक है चेकबुक, ठीक है, याद रखिएगा, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव मोही। अगला क्वेश्चन, 65वां फिल्म फेयर 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया गली बॉय जो कि मेघना गुलजार ने बनाई थी, और इसमें जो एक्टर निभाए थे वो रणवीर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, रणवीर कपूर मत कराना, वो अलग है, रणवीर सिंह अलग है। रणवीर सिंह जो कि गली बॉय में महत्वपूर्ण अभिनेता का रोल किया था, और इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो हाल ही में डॉक्टर रतन लाल ने भारतीय मूल के, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार के रूप में इन्हें नवाजा जाएगा। ये खाद्य पुरस्कार कब दिया जाता है? ये फ्रेंड हर साल 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस दिन विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं, उसी के दिन भारतीय मूल के डॉक्टर रतन लाल को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला आलिया भट्ट को, याद रखिएगा, आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के ने मिला है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार का फ्रेंड्स? तो ये मिला कन्हैया त्रिपाठी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैन डेविड प्राइज किसने जीता है? तो इम्पोर्टेंट है, ये जीता है गीता सेन को। गीता मिश्रा मत कराया ना, ठीक है, गीता इनका सेन है सरनेम, गीता सेन, इन्हें डैन डेविड प्राइज 2020 इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों, ये अमृतसर सेन, इन्हें भारत के हैं, ये इन्हें फ्रेंड अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, और हाल ही में इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन, GD बिरला पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो रूप मलिक ने GD बिरला पुरस्कार 2020 जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, फैड का हार्ट पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने फैड का हार्ट पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसने जीता है? निक्केई जापान का महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है फ्रेंड, निक्केई एशिया पुरस्कार, ये जीता है थल्लापिल प्रदीप ने। बेसिकली आपको नाम याद रखना प्रदीप, ठीक है, थल्लापिल प्रदीप ने ये जीता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 यानी कि हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार किसने जीता है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने ये अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसे मिला है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीबीसी का स्पोर्ट पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर मिला है फ्रेंड्स पीवी सिंधु को, ठीक है, याद रखिएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो फ्रेंड बड़े राज्यों की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश को बेस्ट यानी कि कृषि कर्मण पुरस्कार बड़े राज्यों में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड कृषि कर्मण पुरस्कार 2020, अगर मैं इसमें फ्रेंड्स अवार्ड में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो सर्टिफिकेट होता है कृषि कर्मण पुरस्कार सर्टिफिकेट 2020, तो आप उत्तर प्रदेश करके आएंगे। खाली कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 आए तो बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश ही लगाना है और यही आपसे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश ने जीता कृषि कर्मण पुरस्कार 2020, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टाइलर पुरस्कार 2020 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय को मिला है, ये पवन सुखदेव को मिला है और साथ में एक फॉरेनर है ग्रेचन सी डेली, इन दोनों को ये टाइलर पुरस्कार मिला है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पवन सुखदेव भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं और इन्हें टाइलर पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों, पवन सुखदेव और ग्रेचन सी डेली, दोनों को टाइलर पुरस्कार ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एन.एस. धर्मशक्तु को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया, ठीक है, किन्हें मिला? एन.एस. धर्मशक्तु को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एडेलिन कैस्टिलिनो ने, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? लीवा मिस दीवा यूनिवर्स है ये एडेलिन कैस्टिलिनो ने, 2020 में ये अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉलिटिक्स में दिया जाता है एक अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मिला है फ्रेंड असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को, ठीक है, किन्हें मिला है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इनका नाम गलत लग गया, सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं अभी। अगला क्वेश्चन, ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 खिताब किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ड्यूश वैले फ्रीडम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिला है भारत के सिद्धार्थ वरदराजन, किसे मिला है? सिद्धार्थ वरदराजन को ये मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसे मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में ही पूछा जाता है। पीसी महालनोबिस जो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी, इन्हीं के नाम से हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय का बेसिकली नाम था पीसी महालनोबिस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और ये पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मिला सी रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे सी रंगराजन, इन्हें अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसे मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो ये मिला है फ्रेंड किरण मजूमदार शाह को, किन्हें मिला है? किरण मजूमदार शाह को ये अवार्ड दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय लघुकथा पुरस्कार 2020 किसे मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये मिला है कृतिका पांडे, ठीक है, कृतिका पांडे, इनकी एक बुक है टी एंड स्नैक, याद रखेगा, टी एंड स्नैक यानी कि चाय और सांप, ठीक है, बेसिकली टी एंड स्नैक आपको याद रखना है, इसके लिए ना राष्ट्रीय लघुकथा पुरस्कार 2020 मिला है कृतिका पांडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है मेजर सुमन गवानी को, किसे मिला है? मेजर सुमन गवानी को, याद रखेगा। ये पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो फ्रेंड हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने अवार्ड्स बांटे हैं अपने क्रिकेट श्रेणी में, तो इसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला गया? तो आप देख लेंगे फोटो, जानते ही होंगे इन्हें, इनका नाम है क्विंटन डिकॉक। इन्हें फ्रेंड पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है और प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तीनों ही अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और ये दक्षिण अफ्रीका ने अभी बांटे हैं। बात करूँ ये महिला जो खेल रही हैं क्रिकेटर, इन्हें भी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिल चुका है, इनका नाम है लारा वोलवाइट, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन क्विंटन डिकॉक ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इन्हें अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी ये इन्हें चुना गया है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? ये जीता है NTPC लिमिटेड ने, याद रखिएगा। बता दूं NTPC जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है ने फ्रेंड्स ये सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय मूल के दो शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को, फ्रेंड्स सिद्धार्थ मुखर्जी ये हैं और जो प्रोफेसर राज चेट्टी हैं वो ये हैं, और इन्हें किस देश में वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा अमेरिका के। तो अमेरिका देश के महान इमिग्रेंट जो अवार्ड होता है या प्रवासी सम्मान होता है इसे सम्मानित किया जाएगा अमेरिका में, ठीक है। और हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया है, यानी कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है ना, 4 जुलाई को मनाया जाता है, उसी दिन इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। तो अमेरिका ने प्रदान किया गया। और दो शख्सियत हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी आप देख सकते हैं लेफ्ट में, और प्रोफेसर राज चेट्टी इधर हैं। मैंने इसलिए पिक रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड जीत लिया है, ये याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, यहाँ की जो राजधानी है वो शिमला है, ठीक है। तो याद रखेगा ई पंचायत पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वें वार्षिक बीईटी अवार्ड समारोह का वर्चुअली आयोजन है वो वर्चुअली किया गया। इसमें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया? किसे दिया गया ये अवार्ड? तो फ्रेंड्स ये दिया गया पॉप स्टार बियोंस को। तो पॉप स्टार बियोंस को 20वें वार्षिक बीईडी अवार्ड से ये सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक इसमें एल्बम ऑफ द ईयर भी दी जाती है, वीडियो ऑफ द ईयर भी जाती है, लेकिन फ्रेंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें ये इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया बीईटी। तो ये पॉप स्टार बियोंस को दिया गया, इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो फ्रेंड हाल ही में डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इनका नाम है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं और इन्हें याद भी रख सकते हैं नाम से, ठीक है। तो इन्हें ये अवार्ड मिलेगा, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, याद रखेगा, ठीक है, कन्हैया त्रिपाठी। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में कैसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया होगा? फ्रेंड फोटो देख के आप पहचान तो गए होंगे, इनके जाने माने अर्थशास्त्री हैं। तो फ्रेंड इनका जो नाम है वो है अमर्त्य सेन। इन्हें फ्रेंड नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इन्हें ही जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, अमर्त्य सेन इनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन, 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये की गई है शोभा अख्तर को। तो शोभा अख्तर जो कि भारतीय संगीतकार हैं और इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। शोभा शेखर इनका नाम है, ठीक है। आप फोटो देख सकते हैं, ये शोभा शेखर है। इन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। तो ये भारतीय संगीतकार है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो अभी घोषणा की गई है खाद्य पुरस्कार की, यानी कि फूड अवार्ड की, जैसे कहते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड। तो किसे मिलेगा फ्रेंड्स ये? तो डॉक्टर रतन लाल जी को ये अवार्ड मिलना है। और फ्रेंड बता दूं, जो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड में? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी अक्टूबर तो आई नहीं है, और अक्टूबर को ही इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा जब वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में ये फ्रेंड भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। को खाद्य पुरस्कार के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा डॉक्टर रतन लाल जी को। 16 अक्टूबर को इन्हें अवार्ड दिया जाएगा खाद्य दिवस के दिन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो EY ये कहते हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, और इन्हें ही अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। इनका नाम याद रखिएगा, ये अभी बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्हें इस अवार्ड के लिए भी चुना गया है। किरण मजूमदार शॉ इनका नाम है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है रंजीत कुमार, और इन्हें अभी नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां है, 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो आप तो इन्हें जानते ही हैं फ्रेंड, जाने माने संगीतकार, भारतीय गीतकार भी हैं, और जावेद अख्तर इनका नाम है, और इन्हीं को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो क्या है इनका नाम? तो फ्रेंड इनका जो नाम है वो है कृतिका पांडे। आप देख सकते हैं फोटो, ये है कृतिका पांडे और इनकी जो बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, मैं बुक दिखा दे रहा हूँ। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक बुक का नाम है और इसी के लिए इन्हें राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिलेगा। इसी बुक के लिए, बुक जरूर याद कर लेना, पूछी आ सकती है बुक्स में। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ठीक है, तो ये कृतिका पांडे की है। अगला क्वेश्चन 14वां, 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे घोषणा की गई है? ये की गई है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ये पुरस्कार पाने वाली है पहली भारतीय महिला शांति दूत होंगी, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है मेजर सुमन गवानी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे वर्ष 2020 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदभार। ये हैं वाइस एडमिरल विनय बदभार और न ही 2020 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, ठीक है, अवार्ड का नाम याद रखना, ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो क्या है इनका नाम? तो इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सिद्धार्थ जी हैं और इन्हें ही अभी ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ वरदराजन। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो आप फोटो से तो आपने पता ही लगा लिया होगा, नाम भी लिखा है। तो फ्रेंड बिल्कुल सानिया मिर्जा जी को इन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। सानिया मिर्जा जो कि एक भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने मिर्जा फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। सानिया मिर्जा इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां, 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें आलोचना श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार ऐसे प्रदान किया जाता है, ये सिक्के हैं, और किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? ये प्रदान किया गया क्रिस्टोफर नाइट को। आलोचना श्रेणी में मिला है, ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर आलोचना श्रेणी में। तो आलोचना श्रेणी में मिला क्रिस्टोफर नाइट को, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। तो 19वां क्वेश्चन है, 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? एडिसन अवार्ड सामाजिक नवाचार में किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता टाटा पावर ने। आप लोगों देख सकते हैं, तो टाटा पावर ने ही हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। और इसने ये जो पुरस्कार है उसने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन इसके लिए जीता है, ठीक है, एनर्जी के लिए जीता है बेसिकली टाटा पावर ने। आपको नाम याद रखना है केवल टाटा पावर, इसने अभी एडिसन अवार्ड जीता है 2020। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को ये हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये नवीन पटनायक जी हैं और इन्हें ये अवार्ड मिला हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, याद रखिएगा। और करंटली ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? ये किया गया जोया अख्तर जी को। तो आप देख सकती हैं यह जोया अख्तर, और इन्हें ही IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया। और फ्रेंड्स क्योंकि इन्होंने जो 2011 में जो अपनी एक मूवी बनाई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एक और 2015 में फिल्म बनाई थी दिल धड़कने दो, उसकी शूटिंग में फ्रेंड इन्होंने टूरिज्म में काफ़ी प्रभाव डाला, यानी कि टूरिज्म के लिए एक तरह की काम किया, और इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया जोया अख्तर जी को, ठीक है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किसे
वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो किसे घोषणा की गई? ये की गई प्रोफेसर रूप मलिक। ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, प्रोफेसर रूप मलिक हैं और इन्हें ही 2020 में 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। प्रोफेसर रूप मलिक, नाम याद रखना। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? ये फ्रेंड्स पीवी संधू है इनका नाम, जो कि इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार किया गया। और फ्रेंड इसकी जो सेरेमनी है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और जो बीबीसी के महानिर्देशक हैं टोनी हॉल ने इन्हें सम्मानित किया। और इस सम्मेलन में फ्रेंड भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल रहे। और किसे दिया गया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर? तो पीवी संधू को दिया गया। 24वां देख लेते हैं। 2020 में प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये हैं यावोन फारेल और शैली मैकनमारा। यावन फार्ले ये हैं और शैली मैकनमारा ये हैं। तो इन्हें ही दोनों को आर्किटेक्चर पुरस्कार पुलित्जर में आर्किटेक्चर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इन्हें ही पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका नाम है यावोन फारेल और शैली मैकनमारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां 2020 को घोषित ESPN इंडिया अवार्ड 2019 अंतर्गत लगातार तीसरी बार किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया? तो किसे चुना गया? तो ये भी चुना गया पीवी संधू। आप देख सकते हैं पीवी संधू है और इन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक और ESPN में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है। तो वो किसे मिला है? वो अभी जो उनकी डेथ हो गई है बलवीर सिंह सीनियर, इन्हें ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी का मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना। और पीवी संधू हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल में चुना गया है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं सुपर 30 मूवी आई थी जिसका अभिनय किया था ऋतिक रोशन ने और इन्हीं को ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ। ऋतिक रोशन इनका नाम है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो भी सुपर 30 थी। ठीक है, और ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में देखा गया। और इसमें एक और मेन क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक रियलिटी शो सर्वश्रेष्ठ रियलिटी शो किसे मिला है? तो वो मिला था फ्रेंड बिग बॉस 13 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रियलिटी शो आए तो बिग बॉस आपको लगाना है और मूवी आए तो दादा साहेब में तो सुपर 30 को आपने लगाना है और ऋतिक रोशन ने इसमें अभिनेता बेस्ट अभिनेता के रूप में सामने आए। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इस संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके फ्रेंड सभी सही हैं। मैं बता दूं बी ऑप्शन क्या है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को चुना गया है। और जो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर हैं वो अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्ट से संबंधित हैं और सिमोन बाइल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका की हैं ये। और लॉरिशियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर को चुना गया। तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है फ्रेंड प्रोफेसर गीता सेन। आप देख सकते हैं प्रोफेसर गीता सेन है और इन्हें ही डैन डेविड प्राइज 2020 का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां 2020 को वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? ये हो गया पैरासाइट। आपने देख भी ली होगी, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इसे 92 ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट। फ्रेंड इसके डायरेक्टर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड जिसे ऑस्कर मिले उसके डायरेक्टर हमेशा याद रखेगा। अगर नहीं है याद तो चलिए मैं बताता हूँ। तो ये हैं बॉन्ग जून हो। ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टर हैं इस मूवी के। बॉन्ग जून हो इनका नाम है, साउथ कोरियन है और साउथ कोरियन मूवी है पैरासाइट। इन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है फ्रेंड बेस्ट मूवी का। पैरासाइट 2020 का ऑस्कर मिल चुका है इसे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो है जॉकिन फिनिक्स को मिला है, जो कि जोकर के लिए उन्हें मिला है। और आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो ही आप देख सकते हैं ये रेनी ज़ोएलगर है। रैनी नाम याद रखिएगा इनका, रैनी ज़ोएलगर। ठीक है, ज़ोएलवेगर इनका नाम है और इन्हें फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड
मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30। तो 30 क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जीता है नोवाक जोकोविच और सोफिया कीनन। तो ये नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में जीता है और जो सोफिया कीनन है महिला एकल में जीता उन्होंने, ठीक है। दोनों याद करने हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दूं नोवाक जोकोविच जो कि अभी इन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था और ये सर्बिया देश के हैं, और जो सोफिया कीनन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, महिला एकल जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता है और ये अमेरिका देश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोफिया कीनन इनका नाम है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? टाइलर पुरस्कार, तो फ्रेंड्स ये मिला पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को अवार्ड मिला। ये डॉक्टर ग्रेचन सी डेली और ये है पवन सुखदेव, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हें अभी टाइलर पुरस्कार 2020 अवार्ड मिला है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और कुछ कथन दे रखे हैं। तो मैं बता दूं वैसे तो सारे ही कथन सही है, तो आंसर पहले पढ़ लिए जाएं। तो इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कारों प्रदान करने की मंजूरी दी और इसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और तीसरा है प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पीवी संधू हैं उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और जो मुक्केबाज हैं प्रसिद्ध मैं MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो मैं लिस्ट लाया था MCQ पद्म पुरस्कार से जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए 33वां देख लेते हैं, 16 जनवरी 2020 को किसे 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो फ्रेंड इनका नाम है वासुदेव मोही, आप देख सकते हैं ये है वासुदेव मोही, और इनकी जो बुक है ये जरूर याद करने ना, चेक बुक नाम है इसके लिए ना सरस्वती सम्मान का अवार्ड मिला। वासुदेव मोही इनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। 34वां देख लेते हैं, SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 अभी प्रदान किया गया 2020 में ही फरवरी माह में, और ये किसे प्रदान किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हरियाणा सरकार को मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने अवार्ड लिया ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 के लिए, और 2020 में ये बांटा गया, ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा सरकार को मिला हुआ है ये। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्प्रेड वर्ड के लिए UK के कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है जसविंदर बिलान, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया आशा एंड स्प्रेड बर्ड, ठीक है। इनका ये नोवेल है, ये जरूर याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। कोस्टा चिल्ड्रन बुक कौन देता है? तो UK देती है, ठीक है। UK के PM कौन है? बोरिस जॉनसन है, और इन्हें नोवेल है इनका आशा एंड स्प्रेड बर्ड, और इनका नाम है जसविंदर बिलान, इन्हें ये अवार्ड मिल गया है।